हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, कुछ नहीं था जब सुनसान थी ये धरती, पेड़ों अंधेरों में डूबी, कुछ नहीं था जब सुनसान थी ये धरती, बेरोज अंधेरों में डूबी। वहाँ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर ये सृष्टि बन गई, वहाँ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर ये सृष्टि बन गई, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, टूटा हुआ जो फिर से बनाएगा, मिलाप को तेरे हर्ष में वो बदलेगा, टूटा हुआ जो फिर से बनाएगा, मिलाप को तेरे हर्ष में वो बदलेगा, उदासी को आनंद से भरेगा, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ 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 होने पर मुझको तू ये सिखा कि मैं कैसे हाथ उठाऊं, कैसे हाथ उठाऊं? बुराई से। हालेलुया।
मैं कैसे हाथ उठाऊं बुराई से। आज आप ये देखोगे ना कि पवित्र आत्मा क्यों है, वो आपके अंदर क्यों है। पिछली बार सीखा ना कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर है। शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है, पर आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाता है। इस्राएली क्या कर रहे हैं, ये उन्होंने बलवा कर रहे हैं वो परमेश्वर का कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुमको अपना ईश्वर, मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। पर इन्होंने क्या किया, बलवा किया। इन्होंने अपने परमेश्वर की सनातन सामर्थ का विरोध किया, क्योंकि इनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं। हम जब बाइबल पढ़ते ना तो हम कहते खुदा आप ना मुझे इस गुनाह से बचाना कि वो आश्चर्य कर्म जो तूने मेरी आत्मा में किया है मैं वो कभी नहीं भूलूं, मैं कभी नहीं भूलूं। आप यहाँ पर क्रूस की सामर्थ विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा, कथा मतलब वास्तविकता, कहानी नहीं कह देना, ये वास्तविकता है हमारे परमेश्वर की। झट हम चलते हैं आगे। देखिए, पराक्रम को प्रकट करें। उन्होंने लाल समुद्र को घुड़का, वो सूख गया। वो उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल लाया। क्या परमेश्वर आपको आपकी परिस्थिति से नहीं निकाला, बड़ी बड़ी समस्याओं से नहीं निकाला? क्या परमेश्वर ने रोग और बीमारी से नहीं निकाला? क्या आपको पाप के दलदल से नहीं निकाला? क्या परमेश्वर ने आपको अशुद्ध स्थानों से नहीं निकाला? परमेश्वर ने निकाला, अपने पराक्रम से निकाला, परमेश्वर ने निकाला। आज एक जीवते सच्चे परमेश्वर की आराधना आप कर रहे हैं, इस चीज के लिए है। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उभारा, मिस्रियों के हाथ से उसने, है ना, हर सताने वालों शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके वचनों पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। आप अपने जीवन में अगर आप देखोगे ना, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस कारण से आप और मैं शापित होते हैं, किस कारण से आप और मैं अपमानित होते हैं, किस कारण से हमारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती है, किस कारण से हम जो है हमारी आत्मा उन्नति नहीं करती है, किस कारण से? इस कारण से मेरे प्रियो, क्योंकि हम शारीरिक हैं, हम आत्मा के अनुसार ये सीख नहीं पाए। परंतु आप नई वाचा में हो, आप नई उसमें हो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्यों पवित्र आत्मा बहुत ज़्यादा जरूरी है? आप मेरे साथ निकालेंगे गलातियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। कारण को जानिए, आपको कारण जानना है। क्रूस आपको क्रूस के तले लेकर आएगा। ये सब बातें कोई आपकी और मेरी धार्मिकता नहीं है। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये बातें जब आप चर्च में आते हैं तो ये बातें आपको रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, आपके अंदर प्रभाव डालनी चाहिए, आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को बदलना है। हमें कई लोग रो रो के हाँ, जीवन में इतनी प्रार्थनाएं, हम अपने परिवार को ही देखते हैं, एक ही घर में, एक ही पास्टर के नीचे, एक ही कलीसिया के नीचे हमने वृक्ष के फलों में बहुत ही परिवर्तन का। वो अपने आप को प्रार्थना करके खुश हो जाते हैं, टीवी देख के खुश हो जाते हैं। उनके जीवन में उनको बदलाव नहीं चाहिए। पर आपको बदलाव चाहिए? आपको बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? आइए गलातियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, चलो मेरे साथ पढ़ेंगे। बार बार मैं आपको पढ़ाती हूँ। इन दिनों में हम स्मरण कर रहे हैं क्रूस की बातें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। मेरे प्रियो, कम से कम जब भी नए वर्ष में आप मार्च और अप्रैल महीने में जीवित रहते हैं ना, परमेश्वर आपको जीवित रखता है, तो अपने आप को सिखाओ, प्रभु जी मुझे बुराई से बचा, मुझे बुराई से बचा, क्योंकि प्रभु बुराई के लिए, मेरी बुराई के लिए मेरा यीशु क्रूस पर चढ़ गया, मेरे पाप के लिए मेरा यीशु क्रूस पर चढ़ गया। हम क्या इतना सता सकते हैं यीशु मसीह को? क्या हम इतना रुला सकते हैं यीशु मसीह को? हाँ, हम रुलाते हैं, हम उसे बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं जब हम किसी और ही सुसमाचार में हम झुकने लग जाते हैं। आपको आश्चर्य कर्म के बारे में नहीं सुनना है, आपको क्रूस के बारे में सुनना है। आपको प्रोफेसी की सभा में नहीं जाना है, आपको यीशु मसीह के क्रूस की सभा में जाना है। देखिए क्या लिखा है पौलुस को, जो न मनुष्यों की ओर से न मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, प्रेरित है।
और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलातिया की कलीसियाओं के नाम। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने, आइए चौथा वचन मेरे साथ पढ़ो, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया और हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से, कि ये क्रूस यीशु मसीह का परमेश्वर पिता जिसने अपने आप को आप पर प्रकट किया। पौलुस क्या कहता है? पौलुस क्या कहता है? यहाँ पे भी ये बात समझना है, कौन मनुष्य के द्वारा चुने गए, कौन मनुष्य के द्वारा सुसमाचार प्रचार करते हैं। कोई मनुष्य के सिखाने से प्रार्थना करता है, मनुष्य के सिखाने से सेवा करता है, मनुष्य के सिखाने से ये करता है। देखो पवित्र आत्मा, मैं बता रही हूँ, ये 66 पुस्तकों का संग्रह, कितने हजार पद इसमें है, इसमें कोई मनुष्य इसको समझा नहीं सकता विदाउट होली स्पिरिट, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लिखा गया। मैंने बोला ना, एक एक फुल स्टॉप में वो है, संदेश है, एक एक अल्प विराम में संदेश है, एक एक कॉमा में संदेश है। क्यों वहां पे अल्प विराम है? आपको अपनी बहुत सी चीजों को उतारना है, आपके विचार, आपकी मेंटेलिटी को आपको उतारना है। वचन ही रह जाएगा, बोलो वचन ही रह जाएगा। यही वचन जो सुना है वो आपका न्याय करेगा। हाँ, आइए पढ़े मेरे साथ पौलुस की एक वचन से, पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से न मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलातिया की कलीसियों के नाम। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति बढ़ाई युगान युग होती रहे, आमीन। वर्तमान बुरे संसार की बुराई से छुड़ाए गए लोग ही उसके पराक्रम के, उसके गुणानुवाद, उसका काम करते हैं। यीशु से प्यार करो। आइए अपने स्थानों में बैठकर इस वचन के अनुसार अपने प्रभु से प्रार्थना करो। जो पौलुस कहता है, उसी ने अपने आप को मेरे पापों के लिए दे दिया कि मैं और आप फिर से पाप ना करें, अविश्वास ना करें, शक ना करें, संदेह ना करें, बुराई ना करें, निंदा ना करें, झूठ ना बोलें, चुगली ना करें। सेवा करते हो कुड़कुड़ा के मत करो, सेवा करते हो अपने लिए मत करो, अपनी बढ़ाई के लिए ना करो, अपनी प्रशंसा के लिए ना करो। आप मसीह की देह की सभा में अगर तैयारी करते हैं, ये कितने गौरव की बात है। परमेश्वर आके बैठने वालों से नहीं, सुसमाचार, प्रभु जी आपने कहा कि मेरे स्मरण के लिए, कौन स्मरण दिलाता है? जो पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर बसा है, जिसने मुझे पाप के लिए मार करके धार्मिकता के लिए जिलाया। हम स्मरण करते हैं, हम स्तुति करते हैं, उस पराक्रम के कामों का गुणनवाद करते हैं। हम उस आश्चर्य कर्म को भूलते नहीं कि कैसे एक शारीरिक मनुष्य शरीर में चलता फिरता है, परंतु आत्मा में तो वो धर्मी है, आत्मा में वो धर्म के काम करता है, पूरे समय वो धर्म के बात करता है। उसके अंदर चालाकी नहीं है, उसके अंदर वो नहीं है। और ये सब चीज़ें जो अगर आपके और मेरे अंदर है, तो हम शारीरिक इंसान हैं। अभी हमको परमेश्वर की आत्मा ने नहीं क्या किया, जिलाया नहीं है। समझ रहे हैं आप इस बात को? समझ रहे हैं इस बात को? यीशु मसीह की भक्ति आप क्यों करते हैं? यीशु मसीह से प्रेम आप क्यों करते हैं? कौन प्रेम करता है यीशु मसीह से? मैं अभी आपको उदाहरण देती हूँ। 3 अध्याय में आओ, 10 वचन। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है ना? व्यवस्था जो आपको लिखा है व्यवस्था की पुस्तक में, श्राप, मूसा, पुराना नियम, ये आज जो लोग आपके आसपास दिखाई देते हैं, जो परमेश्वर को इधर उधर से खुश करने की कोशिश करते हैं,
आज ही उद्धार का दिन है, आज ही सफलता का दिन है, आज ही श्राप से छूटने का दिन है, आज ही मृत्यु से छूटने का दिन है, आज ही दुर्बलता से छूटने का दिन है, आज ही शारीरिक कमजोरी से छूटने का दिन है, आज ही गलत स्वभाव से, संसार के बुरे वर्तमान संसार की बुराइयों से छूटने का स्थान आज ही है। चर्च इसलिए नहीं है, चर्च है क्रूस की पर विश्वास जो करते हैं, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस परमेश्वर की सामर्थ्य, इसमें फेथ लिखा हुआ है। क्रूस परमेश्वर की सामर्थ्य, मेरी निर्बलता में, मेरी कमजोरी में ये क्रूस मेरे को बल देता है। ये बल है बीमारी में, मेरे को ये चंगाई देता है, ये चंगाई की सामर्थ्य क्रूस। श्राप लिखा है, श्राप व्यवस्था के कारण आपको पहचानना चाहिए परमेश्वर आपको ढीले पूले विश्वासी नहीं बनना है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा कितना ज्यादा जरूरी है, आप ये देखिए। उस चीज को पढ़ेंगे फिर हम। जो कोई 10 वचन में मैं चल रही हूं, आइए मेरे साथ पढ़ें। जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वो श्रापित है। हाँ, अगर आप परमेश्वर के एक एक आज्ञा, एक एक नियमों के पालन करने में अगर आप नहीं हैं तो आप श्रापित हैं। पर बाइबल कहती है, ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, कि हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा तो अगर उठाए लिए जाने के लिए अगर आपको तैयार होना है तो ये बालकपन, ये नासमझी, ये मूर्खता आपको ना छोड़नी पड़ेगी। कथा कहानियाँ सुनना, अच्छी अच्छी बातें सुनना आपको छोड़नी पड़ेगी। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता, पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो आशीष मांगनी चाहिए कि हम आशीषित हैं। अगर आशीषित हैं तो आशीषें दिखाई क्यों नहीं देती हैं? आशीषित हैं कि आशीष मांगनी चाहिए? हम आशीषित हैं। आशीषित हैं किसके द्वारा? क्रूस के द्वारा। क्योंकि काठ पर क्या मैं लटकी? कोई प्रचारक लटका? कोई प्रचारक लटका है क्या जिसके पीछे तुम लोग भागते हो? लोग भागते हैं, वाहवाही करते हैं। एक सारे गीत गाने वाले लोगों से पूछना उनके जीवन में कितना परमेश्वर का भक्ति और भय है। हम आशीषित हैं तो हमारे पास आशीष है, तो हमें क्यों आशीष हम मांगते हैं? इसलिए कि हमारे पास आशीष नहीं है। अगर आप ये विश्वास करो कि मैं आशीषित हूं, क्योंकि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो आशीषित करने में परमेश्वर ने क्या किया है? मुझे सामर्थ प्रदान की है। हालेलुया। मेरे हर काम में, पर हम आशीषित दिखाई नहीं देते। इसका मतलब क्या है? मेरा विश्वास गलत है, मेरी प्रार्थनाएं गलत है, मेरी समझ गलत है, मेरी मूर्खता है, मेरी अज्ञानता है। जो चीज ऑलरेडी मेरे पास है उसको मुझे लेना है। चंगाई मेरी है, हमें चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करना है। चंगाई मेरी है, पर हमने क्रूस की कथा को समझा नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी बात लिखा है। 14 वचन मेरे साथ पढ़ें। ये इसलिए हुआ, क्यों इसलिए हुआ? मसीह काट पर इसलिए लटकाया गया। यीशु मसीह ने व्यवस्था मानने वाले, व्यवस्था के अनुसार चलने वाले, व्यवस्था में वो स्थिर नहीं रह पाए। देख लो ना, मूसा गिर गया, हारून गिर गया, इब्राहिम गिर गया, इसहाक गिर गया, सब गिर गए। गिरे कि नहीं गिरे?
गिरे ना, अपने बचाव में उसने सारा को बहन कह दिया, अपने उसमें सारा के इतने दबाव में आ गया कि आज वो इस्माइल बन गया। वो सब चीजें आज दुनिया में देखो कि आप क्या क्या हो रहे हैं। कल हम देख रहे थे माय गॉड कि पूरा नक्शा दिखाया गया जिसमें 2 प्रकार के हैं, पर जो ये है वो इतना फैल गए हैं। तो फिर मैंने बना भी ऐसे कहा, अरे ये सब पता, ये सब चीज़ों में आप ज़्यादा वो मत किया करो। पूछो क्यों? क्योंकि आप देखो, मैं तो तुरंत अपने बच्चों को वो बता देती हूँ, अरे देखो जब ये वो हुआ सारा इब्राहिम की गलती से, सारा की गलती से हाजिरा का हुआ, तो परमेश्वर ने क्या, चल रहने दे हाजिरा, तू इधर आ, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं उसको इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा। फिर उसने कहा 2 बच्चे, अरे आने दो, इनके द्वारा मैं ये जातियाँ, तो मेरे को डर क्यों है? क्योंकि सब तो मेरे प्रभु के द्वारा आई। मेरा प्रभु बगर में मैं ही मार देता तो क्या होता? तो जो वचन के, जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं ना, वो किसी भी चीज में वो डरते नहीं है, वो डरते नहीं है। अब ये देखो, ये सब गिरते गए, मूसा गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, बस एक ही नहीं गिरा, एक ही नहीं गिरा। ये इनमें से कोई व्यवस्था पर स्थिर नहीं रह सके, सिर्फ यीशु है। हम भी गिर जाएंगे, हम भी गिर जाएं, रोज गिरते पड़ते रहते हैं, परंतु हमारा यीशु, हम आपको अपने ऊपर विश्वास करना नहीं सिखाते, हम आपको अपने पीछे चलना नहीं सिखाते हैं, पर हम आपको कहते हैं जो नहीं गिरा उसके पीछे चलो, यीशु के पीछे चलो। हमारा हीरो तो एक ही है, हमारा गुरु तो एक ही है। हालेलुया, कितनी अच्छी बातें हैं। देखो प्रभु की बेटे, जब उसको निकोदेमुस ने उसको गुरु कह कर बोले, तू मेरे को क्यों गुरु कहता है? सोचो, सोचो मेरे यीशु को। अब अपने विचारों को देखो, क्यों हम फल नहीं होते? क्यों हम परमेश्वर के उपयोगी पात्र नहीं बन पाते? क्यों परमेश्वर के हाथों से आप इस्तेमाल किए नहीं जाते? क्योंकि परमेश्वर आपके मन हृदय को जांचता है। हर किसी को प्रभु नहीं चुनता, परंतु जिस बात के लिए भी प्रभु ने आपको रखा है ना, उसमें तुम अच्छे रीति से ध्यान लगाओ। क्यों हम लोगों को आशीषित हम दिखाई नहीं देते? या तो तुम ऐसे ही मर जाओगे, जो अच्छी बात नहीं। और मैं एक बात बताऊं, ध्यान से मेरी ओर देखो, चर्च के अंदर क्रिस्त विरोधी की आत्मा काम करती है, जो मैंने बहुत पहले आपको बताया। क्या है क्रिस्त विरोधी की आत्मा? क्या है क्रिस्त विरोधी की आत्मा? हम ये बातों को कैसे समझ पाते हैं? पतरस ने हनन्याह और सफीरा के झूठ को कैसे पकड़ा? पवित्र आत्मा के द्वारा। बोलो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने रखा है ना, जो आपके अंदर क्या करे? सक्रिय रहकर काम करे। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया था ना, मैं उसी पॉइंट में आ रही हूं। बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर के जन ही नहीं है। यीशु मसीह की आत्मा जो होती है ना, वो रोती है, वो शोकित होती। किससे? जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करते हैं। हम आपको, आप घर के कोने में बोलो ना, आप कितना भी छुप के बोलो, हमें मालूम है तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं, छुपता नहीं है। पवित्र आत्मा से आइए अपनी आंखों को बंद करें और कहें, पिता मुझे अपना भय मानना सिखा, मुझे भय मानना सिखा, मुझे भय मानना सिखा। मनुष्य के सामने सीधे बन के मत खड़े रहो, परमेश्वर के सामने बोलो, प्रभु मुझे आपके सामने सीधे बन के खड़े रहना है, आपके सामने सीधे बन के खड़े रहना है। उसने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? एक ही उत्तम है, और वो है मेरा परमेश्वर। पवित्र आत्मा ये काम करता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा ये काम करता है। हमने, अगर मेरा विश्वास क्रूस पर सही है, जो पौलुस कहता है पहले अध्याय में कि परमेश्वर ने जिस सामर्थ्य से यीशु मसीह को जिलाया, उसी सामर्थ्य से उसने क्या किया? मुझे भी जिलाया। उसी को जिसने मेरे लिए क्या बना? पाप बना। ये कभी मत भूलना। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु मेरी अपनी कोई धार्मिकता नहीं है, और ऐसे लोगों से बचे रहो, ऐसे सलाहकारों से भी बचे रहो जो बेमतलब की सलाह आपको देते हैं ना, आप उनसे, जो बेमतलब का उपदेश आपको देते हैं ना, ऐसे लोगों से बचे रहो। बोलो, प्रभु मुझे
स्वयं की धार्मिकता से बचा। मेरी तो धार्मिकता उस क्रूस की कथा पर विश्वास करने से है कि आप मेरे लिए पाप बने, आप मेरे लिए पाप बने। उस वचन को भी जल्दी से हम पढ़ लें ताकि आपका जो विश्वास है वो बिल्कुल सही हो। कुरिन्थियों की पुस्तक 2 कुरिन्थी 5 अध्याय, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय पूरा इसमें मसीह में नई सृष्टि के लिए आपके इसमें लिखा है। पूरी बाइबिल आपको पवित्र आत्मा से बढ़कर आपको कुछ नहीं सिखा सकती है, ठीक है। हमारा स्वर्गीय घर है। 2 कुरिन्थी आप जरूर पढ़ा करो। उसके 21 वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आपको पता है कुरिन्थियों की कलीसिया आपकी ही तरह थी, धनाढ्य कलीसिया। कुरिन्थी का जो देश था, व्यापार में आपकी दिल्ली जो है ना, व्यापार में यहाँ पर कोई भी इंसान गरीब नहीं है। ये धनाढ्य कलीसिया उस धनवान शहर में थी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, अन्य भाषा से, भविष्यवाणी से, सबसे। परंतु पौलुस उनके विषय में इस चीज को सिखा रहा है। आप ना इन सब ऐसी बातों पर ना कभी ध्यान नहीं देना, कभी ये चीज नहीं है। आज अगर हम खड़े हैं ना इस वचन के द्वारा, ये वचन की गहराई ने हमें झूठे उपदेशकों से, झूठे लोगों से, कलीसिया के ऐसे विश्वासियों से भी उसने हमें बचा के रखना। हम चर्च आते हैं, आपको मालूम है ये क्रूस ने क्या किया? इफिसियों की पत्री इस बात को बताता। आइए मेरे साथ देखिए, पवित्र आत्मा में ही मैं आपको बता रही हूँ ये क्रूस क्या करता है। देखो, इस क्रूस पर कौन चढ़ा? जो पाप से अज्ञात था वो मेरे पाप बन के, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, पर विश्वास करने वालों के लिए निर्बलता में, गरीबी में, कमजोरियों में, रोग में, बीमारी में, संसार में, इस संसार के बुरे वातावरण में, इन सब चीजों में ये सामर्थ्य है, ठीक है। अब जो काट पर कौन लटकाया गया? पक्का ना बाइबिल है, किसने प्रकट कर रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें हमें सिखाई गई। यही बातें हम आपको सोचते हैं, हम क्रूस को छोड़ और किसी बात का प्रचार नहीं करते। मैंने कभी अपना प्रचार किया क्या? मेरे अनुभव को मैं बताऊं ना तो मैं परमेश्वर का वचन का प्रचार नहीं कर सकती हूँ। कांट पर मेरा यीशु लटकाया गया क्योंकि कोई भी व्यवस्था में वो स्थिर नहीं रह पाया। चाहे वो मूसा की व्यवस्था हो, सब गिरते गए, परंतु एक नहीं गिरा, वो था मेरा यीशु। क्रूस के तक वो आज्ञाकारी रहा। मैं अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। अब हम यहाँ पर आपको देखते हैं, जो पाप से अज्ञात था वो मेरे लिए क्या बन गया? पाप बन गया, ताकि उसमें होकर मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। अब बताओ, क्या मैंने प्रार्थना की? क्या मैंने उपवास रहा? जो आप लोग प्रार्थना, मैं ये नहीं कह रही प्रार्थना नहीं करना चाहिए, तो धर्मी प्रार्थना नहीं करेगा तो क्या करेगा? धर्मी उपवास नहीं रहेगा तो क्या करेगा? क्यों उपवास मैं रहती हूं? तेरे और करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं। अभी से देख लेंगे तो और ऊपर जाने की इच्छा रखेंगे, नहीं देखेंगे तो ऊपर जाने की इच्छा ही नहीं रखेंगे। समझ रहे हो? क्या ये कलीसिया की शिक्षा ये है? हेलो, हम भोजन क्यों त्यागते हैं? नम्र और दीन होने के लिए। आपने ऐसे उपवास करने वालों को देखा जो नम्र और दीन हुए? आपने उनको बदलते हुए देखा? कई पास्टर, कई प्रचारक उपवास रहते हैं क्योंकि भाई उनको वचन मिले, तो वचन तो पहले ही मिला है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि उपवास नहीं रहना चाहिए, हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए, हमें आराधना नहीं चाहिए। तुझ बिन मैं किसको भजूं? जब मेरे दिल में तू है ही नहीं, तेरी कोई चीज मेरे अंदर है ही नहीं, तो मैं कैसे तेरी भक्ति कर सकती हूँ? मेरे को तो आप इतने प्यारे लगते हैं कि मुझे तो सचमुच में मेरे दिल में आप बसते हैं, तो मैं आपको सुनाती हूँ। अब ये धार्मिकता मुझे कैसे मिली? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की धार्मिकता है।
इब्राहिम की आशीष मुझे कैसी मिली? विश्वास के द्वारा मिली। मुझे प्रतिज्ञा कैसी मिली? विश्वास के द्वारा। तो परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की थी? कि मैं अपनी आत्मा को दे लूं। ये सही नहीं है तो आत्मा कभी नहीं उतरेगा, कभी नहीं उतरेगा, है ना। अभी मैं वचन पढ़ रही थी तो इतनी अच्छी बातें लिखी हैं कि मेरा यीशु मसीह के वचन अनुग्रह और दया से भरे हुए थे। किन के लिए? वो जो भूखे थे, जो प्यासे थे, जो उसको देखते थे, जो उसके पीछे चलते थे, जो एक ऐसी दृष्टि से उसको देखते थे। वह फरीसी और सदूकियों के लिए क्या उनके वचन अनुग्रह और दया से भरे हुए थे? पवित्र आत्मा एक ही पल में उसने पतरस से, ओ पतरस तू कितना अच्छा है कि ये बात परमेश्वर की आत्मा ने तुझ पर प्रकट किया। पर जब दुख की चर्चा हुए तो वो पतरस के अंदर शैतान समाया और उसने यीशु मसीह को, परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए क्या किया? उसको पीछे हटाने लगा, उसको दबाने लगा। वही यीशु जो अनुग्रह और दया से भरा हुआ था, कैसी फटकार लगाई पतरस को। तो पतरस ने ये बोला, ये कैसे बोलता है, इसने कैसे डांट लिया, ये तो ईश्वर का पुत्र नहीं हो सकता। ये तो पर आप लोग ऐसे ही बोलने लग जाते हो पास्टर को। तो तुम आके यहाँ सिखाओ ना, तुम आओ यहां सिखाओ। पवित्र आत्मा किसको डांटता है? पाखंडियों को, झूठों को। आप बेतेल प्रार्थना का घर है। हालेलुया। ये स्थान आपको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास दिलाता है। मेरे प्रियो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कम्युनिटी हॉल में हम कितने दिन तक ऐसे ही हम बोलते रहे। अब प्रभु का बहुत धन्यवाद हो एक अच्छी आवाज के लिए। ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। परमेश्वर के गर्जन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। कोई बनावट नहीं है, ना रोना बनावट है, ना चीखना बनावट है, ना किसी चीज का। अगर एक शारीरिक मनुष्य चीखता है तो उसका गला बैठ जाता है, परंतु पवित्र आत्मा का गला कभी नहीं बैठता। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर काम करता है। मांगिए, परमेश्वर मुझे एक अच्छा जीवन जीने के लिए परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। जो वचन की शिक्षा आपको मिल रही है, ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जो भी बातें आपने सुनी है उसको दोहराएं। क्रूस की कथा, नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता, पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। एक रोगी के लिए चंगाई की सामर्थ है, एक गरीब के लिए वो अमीर बनने की सामर्थ है, निर्बल के लिए बलवंत होने की सामर्थ है, वो निराशा में एक आशा की सामर्थ है, वो झुके हुओं को सीधा खड़ा करने की सामर्थ है। वो परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस श्रापित है वो मनुष्य, मेरा यीशु श्रापित बना। वो जो व्यवस्था की एक भी बातों में स्थिर नहीं रहा, कोई स्थिर नहीं रहा, मेरा यीशु स्थिर रहा। इसलिए उसने कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये रोटी तुम रोज खाया करो। हम इस रोटी को रोज खाना चाहिए। जीवन की रोटी है वो। मेरा यीशु जीवन की रोटी है। जब हमारी नींद खुलती है तो कहो, ओ यीशु आपका धन्यवाद ये जीवन देने के लिए। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बजाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में
तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।